कारण भाव नहीं। यद्यपि स्वप्न में जागे पुरुष को ऐसी प्रतिभिज्ञा हुए है, जो पूर्व पदार्थ ये पूर्व पदार्थ थे, वे ही यह पदार्थ हैं। जब कोई हम्म। स्वप्न से जागृत में आता उठता है तो क्या बोलता है कि जो पदार्थ मैंने पूर्व देखे थे ना, वो ही ये पदार्थ है, उसको ऐसी प्रतिभिज्ञा होती है। यहाँ पे जागृत के पदार्थन का ज्ञान के समकाल उत्पत्ति नाश नहीं होवे है, किंतु ज्ञान से प्रथम विद्यमान होवे हैं और ज्ञान नाशते अनंतर भी रहे हैं। तथापि जैसे स्वप्न के पदार्थ ते क्षण में उत्पन्न होवे हैं और ऐसे प्रतीत होवे हैं, मेरे जन्म से भी प्रथम उपजे ये पर्वत समुद्र आदि हैं। तहाँ ऐसा ज्ञान होता है, तहाँ तत्काल उपजे पदार्थन में बहु काल स्थिरता की भ्रांति होवे है। उपजे तो पैदा तो उसी समय हुए हैं, लेकिन भ्रांति ऐसी होती है कि ये तो मेरे जन्म से पहले से थे, जो मेरे को दिख रहे हैं, ये भ्रांति होती है। जहाँ ते या अविद्या ने मिथ्या पर्वत समुद्र आदि को उपजाए हैं, इसी अविद्या से बहुकाल स्थिरता और स्थिरता की प्रतीति अनिर्वचनीय उपजे है। वहां पर पदार्थ भी अविद्या ने ही उत्पन्न किए हैं, और पदार्थों में जो स्थिरता की प्रतीति हो रही ना, ज्ञान हो रहा, वो भी अविद्या के द्वारा ही हो रहा है और अनिर्वचनीय है। ऐसे जागृत के पदार्थन विषय भी अनेक दिन स्थिरता है नहीं, बहुत ज्यादा देर रहने वाले नहीं है, किंतु अविद्या से मिथ्या स्थिरता भी पदार्थन के साथ उपजगे प्रतीत होवे है। इसकी टिप्पणी है नीचे। जागृत के पदार्थन का वे पूर्व जागृत विषय देखे हुए पदार्थ ये हैं। इस आकार वाला प्रतिभिज्ञा ज्ञान निद्रा ते उठे पुरुष को होवे है, ऐसा होता है उसको। सो ज्ञान नदी प्रवाह, दीप शिखा, आकाशगत तारा की स्थिति और वृक्ष फल, इनके प्रति विज्ञा ज्ञान की न्यायी ब्रह्म रूप है। क्योंकि नदी के प्रवाह का भी प्रति विज्ञा ही होती है, कहाँ प्रवाह नदी का क्या है। दीप शिखा चलती रहती है, आकाशगत तारों की गति भी स्थिर नहीं है। या में मुख्य दृष्टांत स्वप्न है, सो ऊपर ग्रंथकार ने ही लिखा है। क्या कहते हैं ग्रंथकार? कहते हैं यो ऐसे कहें, स्वप्न के पदार्थ साक्षात अविद्या के परिणाम है, और जागृत के पदार्थ साक्षात अविद्या के परिणाम नहीं, ऐसा जो कहता है। और कहता है किंतु घट की उत्पत्ति दंड चक्र कुलाल से होवे है, तैसे सर्व पदार्थन की उत्पत्ति अपने अपने कारण तय होवे है, साक्षात अविद्या से नहीं। जो साक्षात अविद्या के परिणाम होवे, तो आकाश आदि के कर्म पे पंचभूतन की उत्पत्ति और पंचीकरण, तीन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्रुति में श्रुति से कही है, सो असंगत हो जाएगी यदि ऐसा मानेंगे तो। जहाँ ते ईश्वर सृष्टि जागृत के पदार्थ अपने अपने उपादान के परिणाम हैं, अविद्या के साक्षात परिणाम नहीं। एक तो ये बात। और स्वप्न के तो सारे पदार्थ अविद्या के परिणाम हैं, तिनका एक अविद्या उपादान होने तय तिन पदार्थन की और तिनके ज्ञान की एक अविद्या से एक काल में उत्पत्ति संभव है। और जागृत के पदार्थ भिन्न भिन्न कारण से उत्पन्न होवे हैं, कार्य ते पहले कारण होवे है, और कारण में कार्य का लय होवे है। जहाँ ते घट की उत्पत्ति से प्रथम और घट के नाश के आगे मृत पिंड रहे हैं। इस रीति से कोई पदार्थ अल्पकाल स्थिर है, कोई अधिक काल स्थिर कार्य कारण है, तो ऐसे स्वप्न के नहीं। ऐसा यदि कोई शंका करता है तो शंका बने नहीं। काहे ते जागृत के पदार्थन की न्याय स्वप्न के पदार्थन विषय भी कार्य कारण भाव प्रतीत होवे है।
अब उत्तर ये देते हैं कि जैसे जागृत के पदार्थ है ना, वैसे ही स्वप्न के पदार्थों में तो कार्य कारण भाव प्रतीत होता है। जैसे किसी को ऐसा स्वप्न होवे है, मेरी गऊ के वत्स हुआ है, ऐसा स्वप्न आता है ना कि हमारी गाय ने बछड़ा दिया है। या ऐसा होता है मेरी स्त्री के पुत्र हुआ है, हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, ऐसा सपना भी किसी को होता है। कहाँ गऊ और स्त्री विषय कारणता की प्रतीति होती है ना, कि गऊ ने बछड़ा दिया है, जहाँ मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो गऊ में और स्त्री में कारणता प्रतीत है, और बहुकाल स्थायिता भी प्रतीत होवे है। वत्स और पुत्र विषय कार्यता और अल्पकाल स्थिरता प्रतीत होवे है, और सारे समकाल हैं। कोई किसी का कारण नहीं, किंतु गौ वत्स स्त्री आदकन का अविद्या ही उपादान है। कोई भी ना वह किसी का कारण है, और ना ही कोई किसी का कार्य है। ऐसे जागृत विषय भी कोई अधिक काल स्थायी कारण रूप है, कोई न्यून काल स्थायी कार्य रूप तय स्वप्न की न्यायी प्रतीत होवे है। कोई किसी का परस्पर कार्य कारण नहीं, किंतु साक्षात अविद्या के कार्य हैं। जागृत के पदार्थ भी अविद्या के कार्य हैं, और स्वप्न के पदार्थ भी अविद्या के कार्य हैं। इसलिए स्वप्न के और जागृत के पदार्थ जो है, वो किससे भाष्य होते हैं? साक्षी से। तो हम साक्षी, हम अपने आप को साक्षी भाव में लाना है। श्रुति विषय जो क्रमतः सृष्टि कही है, तहाँ सृष्टि प्रतिपादन में श्रुति का अभिप्राय नहीं, किंतु अद्वैत बोधन में अभिप्राय है श्रुति का। किसी श्रुति में दो तत्वों से सृष्टि कही, किसी में पांच से, किसी में एक से, तो कहते हैं वहां पर श्रुति का तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति बताने में नहीं है, अद्वैत बोध कराने में ही अभिप्राय है श्रुति का। सारे पदार्थ परमात्मा से उपजे हैं, जाते ताके विवर्त हैं। जो जा का विवर्त होवे, सो ता का ही स्वरूप होवे है। या ते सारा नाम रूप ब्रह्म ते पृथक नहीं, ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये कहा है। तो ब्रह्म से जब जब ये पदार्थ सब ब्रह्म के विवर्त हैं, अविद्या के परिणाम हैं, तो ब्रह्म का ही रूप है। इस अर्थ का बोधन करने को सृष्टि कही है। सृष्टि का और प्रयोजन नहीं। कहाँ? श्रुति में। कहाँ क्रम का जो कथन है, फिर कहते हैं उसमें क्रम क्यों कहा, कि पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं उसका क्या मतलब है। कहाँ क्रम का जो कथन है, सो स्थूल दृष्टि को विपरीत क्रम ते लय चिंतन के निमित्त है। जो मोटी दृष्टि वाला है ना, जिसको सूक्ष्म बुद्धि नहीं, वो कैसे इनको लय करके अपने स्वरूप तक पहुंचेगा, इसलिए कहा है क्रम। वैसे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ता का भी अद्वैत बोध ही प्रयोजन है। किसका? क्रम का। जानते क्रम कथन में भी अभिप्राय नहीं। किसका? श्रुति का। सृष्टि में क्रम नहीं है, किंतु सारे पदार्थ एक अविद्या से उपजे हैं। इनका परस्पर कार्य कारण भाव और पूर्व उत्तर भाव अविद्याकृत स्वप्न की न्यायी मिथ्या प्रतीत होवे है। जैसा सपना रैन का, तैसा संसार, यह सिद्ध कर दिया। श्रुति ने तिनकी आपस में कार्य कारणता और पूर्व उत्तरता कही है, सो लय चिंतन के निमित्त कही है। कि जब लय करना है तो उल्टा करना पड़ता है। कहाँ से? जब उत्पत्ति बताई है तो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो जब लय चिंतन करना है तो उल्टा करना पड़ेगा। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अविद्या में, अविद्या माया में, माया अधिष्ठान में, ब्रह्म में। ऐसे लय चिंतन उल्टा करना, तो ये कहते हैं जो क्रम कहा है, जहाँ सृष्टि कही है, वो लय चिंतन के लिए कही है। जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वो लय चिंतन करे, वहां तक पहुंचे, ये प्रयोजन है। श्रुति ने तिनकी आपस में कार्य कारणता और पूर्वोत्तरता कही है, सो लय चिंतन के निमित्त कही है। ध्यान में यह नियम नहीं
जैसा स्वरूप होवे तैसा ही ध्यान होवे। उल्टा भी कर सकते हैं। जाते जागत के पदार्थन का आपस में कार्य कारण भाव नहीं, किंतु दृष्टि सृष्टिवाद का वहां अंगीकार करेंगे। कैसे? सारे पदार्थ साक्षात अविद्या के कार्य हैं। सुक्ति रजत की न्यायी व स्वप्न की न्यायी अविद्या की वृत्ति उपहित साक्षी तय तिनका प्रकाश होवे है। मैंने अभी बताया था कि जागृत के पदार्थ और स्वप्न के दोनों पदार्थों का प्रकाश किससे होता है? साक्षी से। जैसे सुक्ति में रजत और स्वप्न के पदार्थ, ऐसे यहाँ पे सारे पदार्थ साक्षी भाष्य हैं। भाष्य का अर्थ होता प्रकाश्य। साक्षी हुआ प्रकाशक और पदार्थ हुए प्रकाश्य, प्रकाशित करने योग्य। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार अविद्या का परिणाम एक ही काल में उपजे है। प्रमाण और प्रमेय एक ही काल में उत्पन्न होते हैं, साथ ही नष्ट होवे हैं। जाते जब पदार्थ की प्रतीति होवे तब ही प्रतीति का विषय पदार्थ होवे है, अन्य काल में नहीं होवे है। यही को कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। नीचे पढ़ते हैं। दृष्टि कहिए अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान, ताके सम समय में ही सृष्टि कहिए प्रपंच की उत्पत्ति। ता का जो कथन उसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि का मतलब है अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान, यह हुई दृष्टि। और उसी समय में सृष्टि कहिए प्रपंच की उत्पत्ति को कहते हैं दृष्टि। जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। यही को अजातवाद भी कहते हैं, दृष्टि सृष्टिवाद भी कहते हैं, अजातवाद भी कहते हैं। ये ऊपर चलो। यह पक्ष में पदार्थ की अज्ञात सत्ता नहीं, ज्ञात सत्ता है। अद्वैतवाद में यह सिद्धांत पक्ष है। या पक्ष में दो सत्ता है, तीन नहीं। काहे थे? अनात्म पदार्थ सारे स्वप्न की न्यायी प्रातिभाषिक हैं। पीछे भी बता के आए थे। यह जातवाद की बात है, सिद्धांत की बात है। यहाँ दो ही सत्ता मानी है। भले कोई व्यवहार जागृत के पदार्थ है, भले कोई स्वप्न के पदार्थ है, दोनों की प्रातिभाष की सत्ता है। प्रतीति काल से भिन्न काल में अनात्मा की सत्ता नहीं, जाते तीसरी व्यवहार सत्ता नहीं। या पक्ष में सारे अनात्म पदार्थ साक्षी भाष्य है। परमात्मा प्रमाण का विषय कोई भी नहीं। काहे थे? अंतःकरण और इंद्रिय तथा घटाधिक सारी त्रिपुटी और ज्ञान स्वप्न की न्यायी एक काल में उपजे हैं। तिनका विषय विषयी भाव बने नहीं। जो घटाधिक विषय और नेत्राधिक इंद्रिय तैसे अंतःकरण, ये ज्ञान ते प्रथम होवे तो नेत्रादिक द्वारा अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान प्रमाण जन्य होवे। सो अंतःकरण इंद्रिय और विषय तीनों ज्ञान के पूर्व काल में है नहीं। यदि पहले प्रमाण और प्रमाता दोनों हो तब तो माना जाए तीनों एक ही समय उत्पन्न होते हैं ना, अंतःकरण इंद्रियां सब एक ही समय उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कहते हैं किंतु ज्ञान समकाल ही स्वप्न की न्याय त्रिपुटी उपजे है। जाते त्रिपुटी जन्य ज्ञान कोई भी नहीं। तथापि ज्ञान विषय स्वप्न की न्याय त्रिपुटी जन्यता प्रतीत होवे है, प्रतीति तो हो रही है। यहाँ ते जागत के पदार्थ साक्षी भाष्य है, प्रमाण जन्य ज्ञान के विषय नहीं। यहाँ ते भी स्वप्न के समान मिथ्या है। किंबा जागृत में कितने पदार्थन को मिथ्या रूप करके जाने हैं और इनको सत्य रूप करके ऐसे जाने हैं। अनादिकाल के पदार्थ हैं, तिनमें कोई नष्ट होवे है और तिनके समान उत्पन्न होवे हैं। ऐसे प्रपंच का उच्छेद कदे होवे नहीं। कोई तो कहते पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, कोई नष्ट हो रहा है, तो ऐसे प्रपंच का उच्छेद कैसे होगा? जाकू ज्ञान होवे ताकू प्रपंच की प्रतीति होवे नहीं, और उनको पंच की प्रतीति होवे है। ता ज्ञान के साधन वेद गुरु हैं, तिनते परम सत्य की प्राप्ति होवे है।
ऐसी प्रतीति जागृत में होवे है। कहाँ क्या है देखिए, किसी पदार्थ में मिथ्यापना, किसी में नाशपना, किसी में उत्पत्ति। वेद गुरु तय परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, ये सारी अविद्याकृत स्वप्न की न्यायी मिथ्या है। ये सारा कुछ ही व्यवहारक है, मिथ्या है। जो कुछ बता के हैं अब तक, अलग अलग जो कुछ बास रहा है ना, गुरु और शिष्य भी मिथ्या ही है, कुछ भी नहीं है वास्तव में। शिवोहम शिवोहम, जब ऐसा वहां पर शंकराचार्य का ग्रंथ जब 10 श्लोक की पढ़ेंगे, तो वहां कहा ना वेद है, ना वेद विद्या है, ना शिष्य है, ना शिक्षा है, ना शिक्षक है, कोई भी नहीं है। शिवोहम शिवोहम, कुछ भी नहीं है वास्तव में। वासिष्ठ में ऐसे अनंत इतिहास कहे हैं। जागृत की न्याय स्थायी पदार्थ प्रतीत होवे हैं, और तिनते बहु काल भोग होवे हैं। जाते जागृत पदार्थन की स्वप्न ते किंचित विलक्षणता नहीं, किंतु आत्म भिन्न सर्व मिथ्या है। ऐसा, इसकी पढ़ लेते हैं टिप्पणी, फिर समाप्ति करेंगे। यह दृष्टि सृष्टिवाद का निष्कर्ष क्या, निचोड़ क्या है, जो पीछे से बताया था उसकी बात। या पक्ष का प्रतिपादन बृहदारण्यक उपनिषद के व्याख्यान में भाष्यकार और वार्तिककार ने किया है, सुरेश्वराचार्य जी ने। और शंकर भाष्य और आनंदगिरी कृत व्याख्यान सहित मांडूक्य उपनिषद की कारिका में किया है। किसका? दृष्टि सृष्टिवाद, जो इसका निचोड़ वहां किया है। ताकि वेदांत दीपिका नामक भाषा टीका विषय हमने स्पष्ट लिखा है, ये कहते हैं निश्चल दास जी। पीताम्बर जी ने किया है। और वासिष्ठ ग्रंथ में तथा वेदांत मुक्तावली में तथा वृत्ति पर भाकर के अष्टम प्रकाश अष्ट, लिखा है हमारा जी। अष्टम प्रकाश में तथा आत्म पुराण में और अद्वैत सिद्धि आदि आकर ग्रंथन में भी या का प्रतिपादन है। कितने ग्रंथों का नाम लिया है? ये सभी ग्रंथ वेदांत वाले पढ़ते हैं। इसमें से कोई एक दो ग्रंथ होंगे जो हमने नहीं देखे, बाकी सब हमने देखे हैं। पढ़े तो नहीं कहेंगे, लेकिन श्रवण किए हैं गुरु लोगों से। जो जहां पर नाम लिया गया है, इसमें से हमने आत्म पुराण श्रवण देखा तो है, लेकिन श्रवण नहीं किया। बाकी सब ग्रंथ हमने पढ़े हैं, गुरु लोगों से सुने हैं, जितने इसमें कहे हैं। एक जो इनका इन्होंने कहा कि हमने लिखा है, वो हमने नहीं देखा अभी, वो भी कभी देखेंगे। वेदांत दीप का जो कहा ना, ये नहीं हमने देखा, और एक आत्म पुराण नहीं हमने देखा, बाकी सब हमने श्रवण किए। या को विशेष जिज्ञासा होवे, सो तीन ग्रंथन में देखे। जिसको ज्यादा अच्छा है वो वहां देख ले। परंतु अक गृह के कोण विषय जो मधु मिले, तो पर्वत विषय किस अर्थ जाना। कहते हैं जिसको घर के किसी एक कोने में ही मधुमक्खियों के द्वारा लगा हुआ शहद मिल जाए, और शहद के लिए जंगल में क्यों जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस न्यायकार जा जिज्ञासु को यही ग्रंथ विषय या दृष्टि सृष्टिवाद रूप उत्तम सिद्धांत का ज्ञान होवे, ताकि अन्य बहुत ग्रंथ के देखने का बुद्धि के विनोद बिना और प्रयोजन नहीं। कहते हैं आपका तो इसी ग्रंथ से काम हो जाएगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर ही लिख दिया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह। जी महाराज जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ? जी।